अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं हूँ आपकी टीचर सईदा आदिला। आप मुझे पता है मेरा इंतज़ार कर रहे थे और मैं आपको सिखाने वाली हूँ मुनव्वर पब्लिशर्स की उर्दू तस्वीरी कायदा 5+ का सफ़र नंबर 27। नहीं पता 27 भाई बच्चों, हमने उर्दू में भी तो गिनती सीखनी है ना, क्योंकि उर्दू हमारी कौमी लफ्ज़ है, कौमी ज़ुबान। उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है तो ये तो सीखनी बहुत ज़रूरी है, इसमें हम गिनती भी सीखेंगे। तो चले देखते हैं आज हमारा टॉपिक क्या है। तो उन्वान है हम आवाज़ अल्फाज। ऐसे अल्फाज जिनकी आवाज़ एक जैसी हो लेकिन इस्तेमाल अलग अलग हो, हम आवाज़ अल्फाज कहलाते हैं। चले तो शुरू करते हैं। च आल चाल, द आल दाल, ड आल डाल, ब आल बाल, चाल दाल डाल बाल। देखा तो प्यारे बच्चों, तो ये बन गए हमारे हम आवाज़ अल्फाज। और ये किसके अल्फाज हैं? जाल चाल दाल डाल बाल। अब दूसरे उसकी तरफ जाते हैं। सो मो, म ओ मो, ध ओ धो, ह ओ हो, र ओ रो। सो मो धो हो रो। तीसरा जो ग्रुप है हम आवाज़ अल्फाज का, पानी पानी, प आनी पानी, न आनी नानी, स आनी सानी, त आनी तानी, ब आनी बानी। तो क्या बना? पोइम इसकी बनाते हैं। पानी नानी सानी तानी बानी। चौथा ग्रुप ऑफ हम आवाज़ अल्फाज है, या चौथा जो ग्रुप है हम आवाज़ अल्फाज का, वो बना म और मोर। परिंदा है मोर। श और शोर, ड और डोर, च और चोर, ग और गोर। मोर शोर डोर चोर गोर। मोर शोर डोर चोर गोर। जी, कितना मज़ा आया। अब आते हैं पांचवा जो ग्रुप है हम आवाज़ अल्फाज का, रात। र आत रात, ज आत ज़ात, स आत सात, म आत मात, ब आत बात। तो क्या बना? रात ज़ात सात मात बात। ठीक है। तो ये इस तरह आपने इन तमाम हम आवाज़ अल्फाज की प्रैक्टिस करनी है। इससे आपकी रवानगी और पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा उम्दा हो जाएगी। ठीक है। तो चलें अब ख़त्म करते हैं आज का सबक। अपनी दुआओं में याद रखिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, हम आज पढ़ने वाले हैं सफ़ा नंबर 28। आहिस्ता आहिस्ता हमारी किताब इख्तिताम को पहुँच रही है। हम आसान से मुश्किल अल्फाज की तरफ रवां दवां हैं और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप पिछला सबक दोहराते जाएंगे और आगे आगे पढ़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे। तो अपनी किताब खोलिए, मुनव्वर पब्लिशर्स की उर्दू तस्वीरी कायदा 5+ को, और सफ़ा नंबर 28 निकालें। 27 के बाद आता है 28 यानी 28। और ये याद रखिए कि आपने साथ साथ में उर्दू की गिनती भी सीखनी है। ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, उन्वान है अलिफ मद आ का इस्तेमाल। अलिफ मद आ का इस्तेमाल। ये अलिफ से थोड़ी सी लंबी आवाज़ें थे, जैसे हम पढ़ते हैं आलू और आटा, इस तरह के अल्फाज। अलिफ के ऊपर मद का निशान हो तो इसकी आवाज़ 2 अलिफ के बराबर लंबी हो जाती है। ठीक है। तो आप कुरान शरीफ में भी पढ़ते होंगे, छोटे मद बड़े मद, उनके अपने अल्फाजों अलिफ के अल्फाजों के बराबर की आवाज़ होती है। तो चले पढ़ते हैं। अलिफ मद आ ट आ, आटा आटा,
आटा, आर ई आरी, आरी, आनख। तो नून पर हमें यहाँ पे जज़म देखने को मिल रहा है, तो ये बन जाएगा आँख, आँख। चौथा लफ्ज़ है आलू, 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 आड़ू, आड़ू। पांचवा लफ्ज़ किसका बना? आड़ू। छठा लफ्ज़ है आग, आग। हमने अल्फाज को या हरफों को उनकी सौतों के साथ पढ़ना है, यानी आवाज़ों के साथ। तो हम यहाँ पे अलिफ मद आ गाफ नहीं पढ़ेंगे। आग, आग। आम, आम, आमना, आमना। ठीक है, आमना हाँ नहीं पढ़ेंगे, आमना, क्योंकि आखिर के जो हे की आवाज़ है वो अ की आवाज़ निकालता है। आमना। आव, आज, आवाज़, आव, आज, आवाज़। तो अब आके दोबारा प्रैक्टिस करते हैं। आटा, आरी, आँख, आलू, आड़ू, आग, आम, आमना, आवाज़। अब इसकी प्रैक्टिस जारी रखिए, ठीक है। और इसके साथ ही आज का सबक इख्तिताम को पहुंचता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद कीजिए। बहुत शुक्रिया।